तो जी बच्चों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं या फिर हम लोग देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 12 के 5 मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल के बारे में। ठीक है ना। ये जो न्यूमेरिकल होगा हमारा केमिस्ट्री क्लास 12 का, ये मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए, प्रीवियस ईयर बोर्ड में आए हुए जो भी हमारे सवाल होंगे उनको हम लोग देखने वाले हैं। तो टोटल कितने न्यूमेरिकल देखेंगे? 5 न्यूमेरिकल हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट अपने मुद्दे पर आता हूँ। ठीक है। और आपकी स्क्रीन पर बच्चों पहला जो सवाल है वो दिख रहा होगा। ठीक है ना। भारानुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट विलयन की हमको मोललता की गणना करनी है। ठीक है। पोटेशियम और कार्बन और ऑक्सीजन का यहाँ पर परमाणु भार दिया हुआ है। कह रहा है कि भाई 20% जो है पोटेशियम कार्बोनेट है किसी विलयन में। ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पर एक बात सोचूं, यहाँ पे बच्चों मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊं कि किसी विलयन में 20% पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम के CO3, पोटेशियम कार्बोनेट 20% पोटेशियम कार्बोनेट का क्या मतलब होगा? ठीक है ना। 20% पोटेशियम कार्बोनेट का मतलब ये होता है बच्चों, मैं 20% को लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 20/100, यानी कि 100 ग्राम, समझिए मेरी बात, 100 ग्राम विलयन में 20 ग्राम पोटेशियम कार्बोनेट है। यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो 100 ग्राम जो है वो विलयन की मात्रा है और 20 ग्राम जो है विलय की मात्रा है। ठीक है, ये कहने का मतलब हुआ। तो मैं अगर चाहूं बच्चों तो यहाँ पर लिख सकता हूं कि विलय की मात्रा, विलय की मात्रा, विलय की मात्रा, यानी कि वेट ऑफ विलय, विलय को हम लोग चाहे तो ए लिख सकते हैं। ठीक, बराबर कितना दिया हुआ है? 20 ग्राम में यहाँ पर लिख लूंगा। क्लियर है बच्चों? अच्छा, जो विलयन है, विलयन की जो मात्रा है बच्चों, विलयन की जो मात्रा है, विलयन, विलयन की जो मात्रा है, अगर मैं इसको देखूं तो ये है 100 ग्राम। कितना है? 100 ग्राम। ठीक है। विलयन की मात्रा का मतलब क्या हुआ? विलय की मात्रा और प्लस विलायक की मात्रा बराबर दिया है 100 ग्राम। ठीक है। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है विलय की मात्रा जो है वो 20 ग्राम है। ठीक है। और हम निकाल लेते हैं विलायक की मात्रा। ठीक है, बराबर 100 ग्राम। तो अगर मैं यहाँ पर बच्चों विलायक की मात्रा अगर मैं निकालूं तो कितना आएगा? 100 माइनस का 20 ग्राम। ठीक है, 100 माइनस का 20 ग्राम, यानी कि जो विलायक की मात्रा होगी वो आ जाएगी कितनी? वो आ जाएगी 80 ग्राम। ठीक है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं बच्चों? मुझे विलय की मात्रा और विलायक की मात्रा की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हमें निकालना है मोललता, और मोललता का जो सूत्र होता है वो होता है विलय के मोलों की संख्या बटे में विलायक का द्रव्यमान, निकल है ना, विलायक का द्रव्यमान, आवश्यकता होती है इस चीज की। ठीक है ना। अच्छा, समझिए मेरी बात, विलय के मोल की आवश्यकता हमको पड़ेगी। तो जब भी विलय के मोल हम निकालते हैं तो क्या करना पड़ता है बच्चों? विलय का भार पता होना चाहिए, विलय का अणु भार पता होना चाहिए। तो विलय की मात्रा तो हमें पता है, विलय का अणु भार हम निकाल लेते हैं, यानी कि विलय का अणु भार, विलय का अणु भार मैं यहाँ पर निकालना चाहूंगा बच्चों। तो कैसे निकालूंगा बताइए? यहाँ पर पोटेशियम है, पोटेशियम का कितना होता है? 39 होता है, प्लस सी है, यानी कि सी मतलब कार्बन है, कितना होता है? 12 होता है, प्लस 3 गुणे ऑक्सीजन का 16। क्लियर है ना। तो 39 हो गया, प्लस का 12 हो गया, प्लस 16 3 48 हो गया। अगर मैं इसको जोड़ना चाहूं बच्चों तो बताइए कितना आएगा? अगर मैं इसको जोड़ू तो देखिए यहाँ पर 48 है, 8 है और 2 10, 10 और 9 मिलकर के 19 होगा। ठीक है। 4 और 1 हासिल 5 और 1 6, 6 3 9, 99 आएगा। अणु भार कितना आएगा? अणु भार का संकेत क्या होता है? मास ऑफ विलय, है ना, विलय यानी मास ऑफ ए है ना। कितना आ गया? 99 आ गया। अब मैं यहाँ पर देखिए, अब मैं यहाँ पर निकालूंगा मोल। किसका निकालूंगा? विलय के मोल निकालूंगा। तो मोल को किससे पता चलते हैं? एन से। विलय को हमने ए कहा है, तो एन ऑफ ए बराबर आएगा भार बटे अणु भार, भार बटे अणु भार। ठीक है। तो डब्ल्यू ए कितना है बच्चों? डब्ल्यू है, आप देखेंगे यहाँ पे तो 20 दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 20 और बटे एम ए कितना है बच्चों? एम ए आपके पास 99। ठीक है, तो ये आ गया इतना मोल। ठीक, अच्छा,
इतना तो हो गया। अब मैं यहाँ पर निकालूंगा बच्चों, अब मैं यहाँ पर निकालूंगा मोललता। क्या पूछा है? मोललता। तो मोललता तो स्मॉल m लिखते हैं और मोललता बराबर होता है विलेय की मात्रा, मतलब विलेय के मूलों की संख्या n ऑफ a इंटू 1000 और बटे में विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो विलायक का द्रव्यमान मतलब क्या हुआ? वेट ऑफ बी इंटू, है ना, किलोग्राम में, सॉरी ग्राम में, इस तरह से। तो मान आप रखिए, तो मोललता m बराबर हो जाएगा, Na का मान कितना है? Na का मान यहाँ से देखिए 20/99, 20/99 गुणे 1000 और बटे में WB का मान कितना है ग्राम में? WB का मतलब क्या हुआ? विलायक कितना है? 80 है, यहाँ पे 80 है। तो ये कट जाएगा, ये 4 से कटेगा 2 बार में, ये 4 से कटेगा 25 बार में, ठीक है। ये 2 एकम 2 हो गया, ये 2 दाह में 10 हो गया। तो कितना आएगा बच्चों? m बराबर आएगा आपके पास 250/99 मोल प्रति ग्राम, ठीक है। और ये आपके पास आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो 250/99 से भाग देकर के आंसर निकाल सकते हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो बच्चों अगला जो हमारा सवाल है वो है कि 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1/10 मोल घुला है, विलयन की मोललता की गणना करनी है, ठीक है ना। तो विलायक कितना है बच्चों? यहाँ पे विलायक यहाँ पे 100 ग्राम। तो मैं लिखूंगा विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा को हम WB भी लिख सकते हैं। कितना है ये? ये है 100 ग्राम। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा 100 ग्राम, ठीक है। इतना हो गया। मोल दिया हुआ है 1/10, तो मोल को हम लोग n से दिखाते हैं, तो n बराबर दिया है 1/10। क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है मोललता। मोललता यानी कि स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्मॉल m हो गया हमारा, ठीक है। अब जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, जो सूत्र होता है वो क्या होता है बताइए? वो होता है मोललता स्मॉल m बराबर विलेय के मोल गुणे 1000 बटे में विलायक का द्रव्यमान ग्राम में, विलायक का द्रव्यमान WB किसमें? ग्राम में, ठीक है। आप रख दीजिए यहाँ पे। तो देखिए स्मॉल m बराबर में आप लिखूंगा n का मान कितना है? 1/10 है और गुणे 1000 और बटे में WB का मान कितना है? यहाँ से देखिए 100 ग्राम है। WB का मान कितना है? 100 ग्राम है। तो मैं कहूंगा कि ये 3 0 और ये 3 0 कट गया और आपके पास मिलेगा स्मॉल m बराबर में कितना मिलेगा? स्मॉल m बराबर में 1 स्मॉल m यानी क्या है? मोललता है। तो मैं आपको लिख लूंगा मोल प्रति ग्राम, मोल प्रति ग्राम। और ये क्या हो जाएगा बच्चों? यही हो जाएगा आपका आंसर। मैं बढ़ता हूँ बच्चों अगले प्रश्न पर। तो 15 ग्राम हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड है, उसको 1 लीटर जल में घोला गया है, विलयन की मोलरता की गणना करनी है, ठीक है। बच्चों मैंने आपको बताया था कि जब भी मोलरता की बात आई, जब भी मोलरता की बात आए, आप ये चीज याद रखिएगा कि 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन, ठीक है। मोलरता की जब भी बात आए आप 1 लीटर विलयन याद रखेंगे। भाई 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं, ठीक है। जो फार्मूला होता है हमारे पास, मोलरता को कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, तो जो फार्मूला होता है हमारे पास वो होता है मोलरता कैपिटल M बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है, और बटे में विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है ना। विलयन का आयतन किसमें? लीटर में। ये आपका बेसिक फॉर्मूला होता है। तो अगर आप सवाल को जरा ध्यान दे बच्चों, तो विलयन का आयतन तो दिया है 1 लीटर, सवाल में देखिए 1 लीटर जल दिया हुआ है यहाँ पे, तो विलयन का तो आयतन दिया है 1 लीटर। विलेय के मोल हमको नहीं पता है। 15 ग्राम जो पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड जो कि विलयन है, इसका हमें मोल नहीं पता है। तो ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे? हमको पता है कि मोल बराबर होता है भार बटे अणु भार, भार बटे अणु भार। यानी कि सबसे पहले आपको जो विलेय है आपका, यानी कि जो पोटेशियम क्लोराइड है, उसका मोल आपको निकालना पड़ेगा, तभी आप इस फॉर्मूले का यूज कर पाएंगे। और मोल निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए? भार पता होना चाहिए। तो भार तो है 15 ग्राम, अणु भार आपको निकालना पड़ेगा। तो पहले तो हम काम क्या करेंगे बच्चों? जो दिया है आप वहां से शुरुआत करेंगे कि क्या दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर गिवन की बात करें, दिया गया है की बात करें, तो दिया है यहाँ पर कि जल की जो मात्रा है वो 1 लीटर है, यानी कि जल जो कि विलयन है,
ठीक है ना। जल की मात्रा, हम डायरेक्ट एक काम करते हैं, यहाँ पर विलयन लिखेंगे। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं तो ये विलायक हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम विलयन कहेंगे, क्योंकि 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड जो 1 लीटर जल में घोला गया है, यानी कि यहाँ पर जो है विलयन की मात्रा जो है, बच्चों वो है 1 लीटर। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा। पोटेशियम क्लोराइड जो है यानी KCl वो कितना है, 15 ग्राम है। तो यहाँ पर जो विलेय है, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड, उसकी मात्रा कितनी है, यानी कि उसका भार कितना है पोटेशियम क्लोराइड का, 15 ग्राम। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 15 ग्राम। हमको पता है कि विलेय का मोल निकालना पड़ेगा, भार ठीक है, अणु भार निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे विलेय का अणु भार, विलेय जो कि KCl है, इसका अणु भार आपको निकालना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, अणु भार हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो अणु भार कैसे निकालेंगे, पोटेशियम है, पोटेशियम का कितना दिया है 39 होता है परमाणु भार, प्लस क्लोरीन का कितना होता है 35.5 होता है। तो अगर आप जोड़ेंगे कितना आएगा, देखिए 9 और 5 14, 3 3 6 1 7, यानी कि 74.5 आएगा। विलेय का अणु भार कितना आ गया, 74.5 आ गया बच्चों, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। अब आप लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, विलेय के मोलों की संख्या, यानी कि विलेय के मोल निकाल सकते हैं। अब विलेय के मोल कैसे लिखेंगे, भार बटे अणु भार, भार को W से, अणु भार को M से। तो भार कितना है बच्चों, भार है आपके पास 15 ग्राम, और बटे अणु भार कितना है, अणु भार है आपके पास 74.5। क्लियर है, विलेय का मोल तो आ गया। अच्छा ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम ये सूत्र का यूज हम कर सकते हैं कि चूंकि आपको चाहिए मोलरता, तो मोलरता M बराबर हो जाएगा आपके पास विलेय का मोल, जो कि विलेय का मोल कितना बच्चों, विलेय का मोल है आपके पास 15 बटे 74.5, और बटे में विलयन का आयतन जो कि है 1। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको 15 बटे में 74.5 को ही हल करना है। दशमलव अगर हटाते हैं नीचे से तो 150 बटे में 745 बनेगा, ठीक है। और अगर आप इसको कटाते हैं तो ये कटेगा 5 से 30 बार में, और ये कटेगा 5 एकम 5 24 होगा, 5 चौके 20 45, 5 9 45, ठीक है। तो कितना आ गया, 30 बटे में 149 आ गया, इतना मोल प्रति लीटर। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर आपके पास समय हो तो आप 30 में 149 से भाग देकर के आंसर निकाल सकते हैं बच्चों। मोललता पता है ना, जब भी मोललता आपसे कोई पूछे तो आपको ध्यान में होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए 1 किलोग्राम विलायक, ठीक है। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न आ रहा होगा बच्चों कि हमें 500 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH घुला है, तो विलयन की मोललता की गणना करनी है। मोललता 1 किलोग्राम विलायक आपके ध्यान में आना चाहिए। अगर मैं आपको फॉर्मूले की बात करूं तो मोललता को स्मॉल m से दिखाते हैं। स्मॉल m बराबर होता है विलेय के मोल, यानी कि 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या कितनी है, इसको बोलते हैं मोललता। तो विलेय के मोल और बटे में विलायक का द्रव्यमान किसमें बच्चों, किलोग्राम में। विलायक का द्रव्यमान किसमें बच्चों, किलोग्राम में। लेकिन अगर ग्राम में दिया हुआ है तो बस यहाँ पर ऊपर 1000 कर देंगे। सवाल यहाँ पर ये है बच्चों कि जब आप सवाल देखेंगे तो आपको दिखेगा कि भाई जो जल है वो 500 ग्राम है, यानी कि जल जो कि विलायक है, इसकी मात्रा कितनी है बच्चों, 500 ग्राम है, ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जो दिया वही हमने लिख दिया। जो NaOH है वो 4 ग्राम है, तो NaOH मतलब आप विलेय कहेंगे ना इसे, यानी कि जो विलेय है, यानी कि जो NaOH है, इसकी मात्रा कितनी है बच्चों, इसकी मात्रा कितनी है, इसकी मात्रा है 4 ग्राम, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले जो दिया वो हमने लिख लिया, ठीक है। अच्छा, विलायक का द्रव्यमान ग्राम में अगर होगा तो ऊपर 1000 लगा देंगे, कोई इशू नहीं है। विलायक का द्रव्यमान तो मुझे पता है 500 ग्राम, विलेय का मोल मुझे नहीं पता है। तो विलेय का मोल पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे पता है कि मोल बराबर होता है भार बटे अणु भार। तो भार तो जो दिया है वही है विलेय का, यहाँ पे 4 ग्राम, अणु भार आपको M चाहिए होगा, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, ये अणु भार निकालने के लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी अणु भार का, मतलब मोल निकालने के लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी अणु भार का। तो मैं क्या करूंगा कि NaOH का अणु भार मैं यहाँ पर निकालने का प्रयास करूंगा, ठीक है। अणु भार, तो NaOH का अणु भार की मैं बात करूं तो यहाँ पर सोडियम है, सोडियम का आपको पता है 23 होता है क्या परमाणु भार। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को आपको पता है 16 होता है
प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1 होता है, अगर आप इसको जोड़ते हैं तो 6 1 7 3 10 होगा और 2 1 3 4 यानी कि 40 आएगा। ठीक है। अच्छा एक चीज और आप ध्यान रखिएगा बच्चों, ये विलायक की मात्रा, इसको आप संकेत में भी लिख सकते हैं। विलायक का भार है तो भार को W से, विलायक को A से दिखाते हैं। ठीक है, ये विलेय का भार है तो भार को W से और विलेय को B से दिखाते हैं। अणु भार को M से, और किसका अणु भार है, ये विलेय का अणु भार है तो A B से दिखाएंगे। ऐसे भी आप चाहें तो संकेत में दिखा सकते हैं, WB बराबर 4, WA बराबर 500 ग्राम, WMB बराबर 40 ग्राम। ठीक है, अब हमको विलेय चाहिए, किसका विलेय चाहिए, मतलब सॉरी विलेय का मोल चाहिए। तो विलेय का मोल आप लिख लीजिए यहाँ पर, आप विलेय का मोल लिखिए यहाँ पर, या तो आप विलेय का मोल ऐसे लिख लीजिए, या फिर विलेय का मोल को स्मॉल n से भी दिखाया जाता है। ठीक है, और विलायक के मोल को कैपिटल N से, n बराबर भार बटे अणु भार, भार बटे अणु भार। किसका भार भाई, विलेय का अणु भार। किसका, किसका भार भाई, विलेय का भार। किसका अणु भार, विलेय का अणु भार। ठीक है ना, तो WB का मान कितना बच्चों, 4 है। ठीक है, और MB का मान कितना है, 40 है। घटाएंगे तो कितना बार आएगा, 1/10, 1/10 यहाँ पे आ गया बच्चों। ठीक है, 1/10 आ गया विलेय का मोल। ठीक है ना। अच्छा, अब आप फार्मूले का यूज यहाँ पे मेरे बच्चों आप कर सकते हैं। फार्मूले का जब आप यूज करेंगे तो मोललता को m से दिखाते हैं, तो स्मॉल m बराबर विलेय के मोल यानी कि n इंटू ऊपर 1000 करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो विलायक का द्रव्यमान है वो ग्राम में दिया हुआ है, बट विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान से मतलब क्या हुआ बच्चों, विलायक का द्रव्यमान से मतलब हुआ, आप यहाँ पे कह सकते हैं द्रव्यमान, यानी कि क्या मैं यहाँ पे कहूँ, भार है ना, W ऑफ विलायक A, W किसमें, किसमें, ग्राम में। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, मानों को यहाँ पर रखा जाएगा बच्चों। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रखूंगा मानों को, तो स्मॉल m बराबर n, n का मान कितना आया है, देखिए यहाँ पर 1/10 आया है, गुणे यहाँ पर आप लिखेंगे 1000 और बटे में WA का मान कितना है, देखिए जरा WA का मान कितना है, WA का मान है 500, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 500। ठीक है, 2 0 से 2 0 कटेगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, कितना आएगा, 1/5 आएगा। 1/5 में अगर आप मतलब 1 में 5 से अगर आप भाग देते हैं तो कितना आएगा, 0.2 आएगा। तो हम क्या कहेंगे बच्चों, हम कहेंगे कि जो मोललता आया है वो आया 0.2 मोल प्रति ग्राम, मोल प्रति ग्राम। बच्चों समझ आया आपको ना। ठीक है, ऐसे ही आप मोललता निकाल सकते हैं। तो मैं मोल प्रभाज कैसे निकालते हैं, यानी अगर हमारे पास विलयन है और विलयन जिन जिन घटकों से मिलकर के बना होता है पता है ना, तो उनका मोल प्रभाज निकालते हैं भाई, उनके मोलों में अंश कितना है, मोल में अंश कितना है, उस चीज का मोल प्रभाज निकालते हैं। तो हमारे पास एक वही एक न्यूमेरिकल है, लीजिए कि यह एक विलयन है और विलयन जो मिलकर के बना हुआ है 2 घटकों से मिलकर के बना हुआ है, A से और B से। तो अगर हमें A का मोल प्रभाज लिखना हो तो हम मोल प्रभाज को X से दिखाएंगे, A का लिखना है तो A का मोल प्रभाज बराबर लिखेंगे A के मोलों की संख्या यानी कि N ऑफ A बटे में विलयन जिन घटकों से मिलकर के बना हुआ है उनके मोलों की संख्या का योगफल यानी कि Na प्लस NB। ठीक है, अगर आपको B का मोल प्रभाज लिखना है तो आप लिखेंगे XB और यहाँ पर आएगा NB बटे में Na प्लस NB। ठीक है ना, यानी कि जिस भी घटक का आपको मोल प्रभाज चाहिए उसके मोलों की संख्या बटे में विलयन के सभी घटकों के मोलों की संख्या का योगफल। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, विलयन के जितने भी घटक होते हैं तो उनके मोल प्रभाज का जो योगफल होता है यानी कि XA प्लस XB जो होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। यानी कि अगर आपके पास कोई सवाल है और सवाल में जो मिश्रण है, जो विलयन है वो 2 घटकों से मिलकर के बना हुआ है, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक घटक का मोल प्रभाज निकालिए और दूसरे को आप 1 में से घटा करके निकाल सकते हैं, ये कहने का मतलब हुआ बच्चों। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बता दूं, मान लीजिए कि आपके पास ये जो विलयन है ये A और B से मिलकर के बना हुआ है, तो आपको दोनों का मोल प्रभाज बताना है। तो A को पकड़ लीजिए, A का निकालना पड़ेगा भार, A का निकालना पड़ेगा अणु भार, A का निकालना पड़ेगा मोल। समझ आ रहा है मेरी बात। फिर B का मोल प्रभाज निकालना है तो B का निकालना पड़ेगा भार जो कि दिया होगा, B का निकालना पड़ेगा अणु भार, B का निकालना पड़ेगा मोलों की संख्या। ये 3 चीज एकदम आप रख लीजिए, किसी भी जिस भी एलिमेंट का आपको मोल फ्रैक्शन चाहिए आप उसका निकालिए भार, उसका लिखिए अणु भार, उसका लिखिए मोल। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपके प्रश्न पे आपके सामने जो प्रश्न है वो कह रहा है 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज की गणना करनी है। जल है और एथिल अल्कोहल है, तो आप पकड़ लीजिए जल को। तो मैंने यहाँ पर लिखा बच्चों, एक चीज और है, यहाँ पर जो है 92 ग्राम एथिल अल्कोहल यानी कि विलायक एथिल अल्कोहल है
और 72 ग्राम जल है, यानी कि जल जो है आपके पास विलेय है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दो चीजें लिखूंगा। मैं मान लेता हूं कि माना H2O जो है वो A है, ठीक है, और जो एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH, एथिल अल्कोहल, उसको मैंने B मान लिया। ठीक है, यानी जब H2O लिखना होगा तो A लिखूंगा और C2H5 लिखना होगा तो B लिखूंगा। अब देखिए 72 ग्राम जो है बच्चों, 72 ग्राम जो जल है, ये जल का भार है, जल का भार है, यानी कि भार यानी कि W ऑफ A कितना है, 72 ग्राम है। ठीक है, 72 ग्राम। तो मैंने जल को पकड़ लिया, तो जल का हमने भार लिख दिया। अब जल का अणु भार लिखिए, अणु भार यानी कि M ऑफ A कितना होगा, जल का आपको पता है 2 इंटू हाइड्रोजन का 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 आएगा, कितना 18 आएगा। ठीक है, आपने भार लिख दिया, आपने अणु भार लिख दिया। अब आपने मोल लिखना है, मोल जल है। ठीक है, तो अब कैसे लिखेंगे यहाँ पर, N ऑफ A मोल, तो भार बटे अणु भार। तो लिखिए यहाँ पर WA का मान कितना है बच्चों, 72 है, MA का मान कितना है, 18 है। 18 से 72 4 बार में कटता है, तो आप कहेंगे यहाँ पे कि जो Na का मान आया है वो कितना आया है, 4 मोल आया। Na का मान कितना है बच्चों, 4 मोल आया। अब मैं आगे बढ़ूंगा। अब मुझे यहाँ पर जो दूसरा घटक है C2H5OH एथिल अल्कोहल, इसके सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी। इसका मैं पहले भार लिखता हूँ जो दिया हुआ है, तो इसको हमने B माना है, तो वेट ऑफ B कितना है, कितना है सवाल में देखिए, 92 ग्राम, तो 92 ग्राम। ये मैंने भार लिख दिया बी का। अब मैं बी का अणु भार लिखूंगा, जो कि कितना होगा, देखिए C2 है यहाँ पर, तो 2 मल्टीप्लाई बाई कार्बन का हो गया 12 प्लस हाइड्रोजन 5 और 1 6 गुणे हाइड्रोजन का 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, कितना आएगा 12 दूनी के 24 प्लस 6 1 6 प्लस का 16। इसको अगर आप जोड़ते हैं बच्चों तो कितना आना चाहिए, देखिए जरा, 6 6 12, 12 और 4 16, एक और एक 2 2 2 4 46 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 46 आएगा। तो W भी यानी कि एथिल अल्कोहल का भार हो गया, एथिल अल्कोहल का अणु भार हो गया। अब एथिल अल्कोहल का मोल निकालेंगे, यानी कि NB निकालेंगे, तो कैसे आएगा बच्चों, WB अपॉन MB। तो WB कितना है बच्चों, 92 ग्राम है, और MB कितना है बच्चों, 46 है। कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। तो आप कहेंगे तो जो NB का मान आया वो कितना आया है, 2 मोल आया है। NB का मान कितना आया है, 2 मोल आया है। ठीक है, अब आप आ जाइए यहाँ पे। तो मैंने पहले ही कहा था कि जिसका भी आपको मोल प्रभाव चाहिए तो उसका भार, अणु भार, मोल, ये 3 चीजें निकालनी पड़ेंगी। अब आप निकाल सकते हैं A का मोल प्रभाव। A का मोल प्रभाव के लिए आप क्या करेंगे, XA लिखेंगे, और इसके लिए सूत्र क्या लिखेंगे आप Na अपॉन Na प्लस NB। ठीक है, तो XA निकालिए आप, तो Na का मान कितना है बच्चों, 4 है, और Na प्लस NB यानी कि 4 2 6, तो 2 दूनी के 4 2 3 6। अगर आप 2 में 3 से भाग देते हैं तो आना चाहिए 0.67। तो XA का मान कितना आएगा बच्चों, 0.67 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास पहला आंसर आ गया। ठीक है ना, अब मेरी बात जरा ध्यान से समझिए। अब आपको XB चाहिए ना, तो आपको पता है भाई कि XA प्लस XB मतलब जो B है, यानी कि जो C2H5OH है, इसका मोल प्रभाव, इन दोनों का योगफल कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो XA का मान तो है 0.67 प्लस XB का आपको निकालना है बराबर 1, तो इसको उधर भेजिए आप, तो XB बराबर कितना आएगा, 1 माइनस 0.67। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 में से 0.67 को माइनस करना है। 10 में 7 जाएगा 3, 9 में 6 जाएगा 3.0, यानी XB कितना आएगा बच्चों, XB आएगा आपके पास 0.33। तो इस तरह से बच्चों आप किसी विलयन के किसी भी घटक का मोल प्रभाव निकाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है बच्चों कि ये सवाल आपको 100% समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो बच्चों तो आप कमेंट जरूर करिए, ठीक है ना, मैं कोशिश करूंगा कुछ चीजों को, उन चीजों को और भी इजी तरीके से समझाने का। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।